अभी हम लोगों ने देखा कि ये इनका बेड का था, बैठ करके यहाँ पे कुछ वो पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे और जो भी उनका दिनचर्या था वो बैठ के बिताते थे। अब आगे की तरफ चलते हैं कि उनका बेड कहाँ पे था और वो कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं। चलिए चलते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं जेपी के गोद में खेला भी हूँ। अच्छा, जन्म भी हमारा इसी मिट्टी में हुआ। अच्छा, आपका भी? हाँ, इनका तो जिनसे आप अभी यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, कुछ दीवार पे कलाकृति किया गया है। मैं नजदीक से आपको दिखलाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए आप कि आदिवासी लोग अपना मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे वो मतलब आरंभ करते थे, कैसे मतलब वो लोग जश्न मनाते थे, उसका कुछ यहाँ पे नमूना यहाँ पे दर्शाया गया। तो यहाँ पे मैं जब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे अनिल जी आपको बताएंगे। इस साइड में भी वो कलाकृति किया गया है, इसमें वो जीवन यापन कैसे करते थे उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। मैं जब यहाँ पे आगे की तरफ इस कमरा में बढ़ा हूँ आगे की तरफ, तो यहाँ पे अनिल जी यहाँ पे 2 टोपी लगा हुआ है। ये टोपी का क्या मतलब है बताइए आप? विदेश पढ़ने के लिए गए थे। अच्छा, जेपी जी। उस समय ये टोपी उनका यूज में होता। अच्छा, ये का कहने का मतलब जो ये वाला टोपी आप देख रहे हैं, जब वो विदेश गए थे जेपी जी तो इस टोपी को पहनकर गए थे। यहाँ पे देखिए ये टोपी जो है आज भी यहाँ पे रखा हुआ है। एक तरह से बोल सकते हैं कि जेपी का जो आश्रम है उनका म्यूजियम भी बोल सकते हैं। अनिल यहाँ पे बेड लगा हुआ है, एक ये बेड है और एक ये बेड है। यहाँ पर ही उनका निवास स्थान था, यहीं पर अपना सोने का था। रात्रि विश्राम की व्यवस्था यहाँ पे इसी बेड पे, वो बेड आज भी लगा हुआ है यहाँ पे। और एक खड़ाऊ भी रखा हुआ है, शायद इसी खड़ाऊ को यूज करते थे यहाँ पे 2 बेड है, एक मतलब उनकी पत्नी के लिए, प्रभावती के लिए, और एक बेड पे वो खुद सोते थे। जब आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे एक अलमीरा भी रखा हुआ है जिसका उपयोग वो करते थे। और यहाँ पे ये स्टिक है, छड़ी है, वो छड़ी जो छड़ी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी यूज करते थे वो छड़ी आज भी उनके निवास स्थान पे रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ वस्तुएं, ये क्या है? ये शायद बम्बू का बनाया हुआ है ना, बम्बू का यहाँ पे बनाया गया है। शायद इसमें कुछ लाइट वगैरह, मोमबत्ती वगैरह कुछ जलाते होंगे। अब आते हैं, आपको इनका बर्तन दिखलाते हैं कि वो बर्तन जो यूज करते थे, वो बर्तन, ये रसोई का सामान। देखिए चूल्हा जो यूज करते थे जेपी जी, लकड़ी का चूल्हा है, लकड़ी का चूल्हा है। यहाँ पे कढ़ाई है, कम धुआं आता था। अच्छा, इसमें बहुत कम धुआं निकलता था। अच्छा, निकलता था। अच्छा, लकड़ी का चूल्हा है, उनका बर्तन है, ये सारा सामान रसोई का है, चाय बनाने का सामान है। उसी समय से आज भी हम लोग म्यूजियम में इनका रखे हुए हैं और उनका यूज किया हुआ ये सारे कपड़ा है जो ये वस्त्र उन्होंने। अच्छा, इसी वस्त्र को वो यूज करते थे, उसी को यहाँ पे रखा हुआ है। आप लोगों ने इसको अभी तक संजोग करके रखा है। यहाँ पे ये वस्त्र है, देखिए आप, इसी वस्त्र का इस्तेमाल करते थे। देखिए चाय का केतली यहाँ पे है जिसमें वो चाय बना करके पिया करते थे। आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अब की तरफ बढ़े हैं तो ये एक कमरा है, यहाँ पे कुछ कैंपस है, बताइए डिटेल। तो निवास के ठीक पीछे, निवास के किचन, ये उनका किचन यानी रसोइयाँ, किचन। यहाँ पर उनके साथ सागित में रहते थे गुलाब जी। वो गुलाब जी का काम था, कहीं भी रहते थे कभी भी, और मैंने समय से उनको खाना देना। 7 बजे नाश्ता, 12 बजे खाना, एकदम कहीं भी रहे बुला करके जबरदस्ती, कहिए जबरदस्ती तो जबरदस्ती उनका नैवेद्य न बन रहा है, तो मतलब लोगों के बीच में रहते थे तो उनको कहना था कि समय पर खाना मिलना चाहिए। तो गुलाब जी उनके व्यक्ति जो थे वो निजी, वो ये और कुछ कैंपस है इस साइड में, खाने पीने का सामान, ये यहाँ स्टोर। यहाँ पे एक राशन रखा जाता है। यहाँ पर आम लोगों से भी कभी कभी जब भीड़ उमड़ जाता था, लोगों का संख्या बढ़ने लगता था, यहाँ पर आकर के मीटिंग करते थे, बैठते थे। थे। मतलब रूम में उनका जगह नहीं था, मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए ये था। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो कुटिया देख रहे हैं सामने तरफ, यहाँ पे जिससे बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो जाते थे तो रूम में उनके जगह नहीं था, रूम में 1-2 व्यक्ति ही बात करते थे। तो यहाँ पे जो है आकर के एक अच्छा कैंपस है, यहाँ पे वो बैठ के बातें करते थे और आगे क्या करना उसको मतलब प्लानिंग करते थे और मीटिंग भी करते थे कि मतलब आगे क्या काम करना है हमें। तो ये उनका कैंपस एरिया है। और शायद यहाँ पे सुने कि बैठे कहीं पे आग भी मतलब सकते थे, उसको दिखलाने में। वहाँ मतलब ठंड के दिनों में कैसे वो मतलब लकड़ी जला करके वो अपना मतलब जीवन यापन करते थे, मतलब ठंड के मौसम में। तो उसको भी यहाँ पे मौसम में यहीं पे, अच्छा ये वो एरिया है जंगल, हाँ, ये यहाँ पे अपना आग जला करके अपना इस जगह पे जेपी जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, यहाँ पे ठंड के दिनों में आग जला करके यहाँ पे मतलब आग सेका करते थे और दिन में धूप भी सेका करते थे यहाँ पे। ये इनका शौचालय है। अच्छा, और ये जो है उनका शौचालय है। दिक्कत क्या है, देखिए
हम लोग इस कमरा से बाहर निकल गए हैं और ये कमरा लॉक करेंगे। तो इस कमरा का जितना भी सारा चीज़ था जेपी जी जो यूज करते थे उसके बारे में हमने आपको दिखला दिया है कि आखिर ये क्या क्या यूज करते थे और कहाँ पे उनका विश्राम आलय था, मतलब जहाँ पे उनका बेड लगा हुआ था उसको भी मैंने दिखलाया, कवर किया। और जहाँ पे वो बैठ करके किताबें पढ़ा करते थे उसको भी मैंने दिखलाया। वो कौन सा छड़ी यूज किया करते थे उसको भी मैंने दिखलाया। कौन सा बर्तन यूज किया करते थे उसको भी मैंने दिखलाया। और कौन से बिछावन पे वो सोते थे, वही बिछावन, वही बर्तन, वही स्टिक अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है। वही बेड जो यूज में वो लाते थे वही है, दूसरा नहीं है, वही है, उसी को यहाँ पे रखा हुआ है। और ये है जेपी जी का निवास स्थान जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और सामने की तरफ यहाँ पे देखिए कुछ बागान है, यहाँ पे फूल पौधा लगाया गया है और यहाँ पे बैठ के प्रार्थना भी किया जाता है। ये जो कैंपस है कल हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के प्रार्थना भी किया है, उसका मेरे पास स्नैप होगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इस जगह पे प्रार्थना किया जाता है डेली सुबह शाम इस कैंपस एरिया में, और यहाँ पे हमने भी किया था कल, तो काफ़ी यहाँ पे शांति मिलती है। तो अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो ये मुख्य द्वार है जो कि आपको इस कैंपस में अंदर की तरफ लाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो अभी वीडियो क्लिप देख रहे हैं कलाकृति का जो दीवार पे किया हुआ है उसके बारे में ये बताएंगे सर। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और उसके बारे में बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर भारत भूषण शर्मा है, मैं ग्राम निर्माण मंडल का वर्कर हूँ। और ये जो कलाकृति है शांति रंजन गंगोपाध्याय एक बंगाल के थे, अच्छे कलाकार थे। अच्छा, उनके द्वारा 1961 ईस्वी में जो है सो ये 4 कलाकृति बनाई गई। अच्छा, जो प्रथम है शुरू में राजेंद्र भवन जो गेट है, अच्छा, वहाँ पे है, मेन गेट पे। मेन गेट पे है। अच्छा, तो एक व्यक्ति जो है वो पूजा में तल्लीन है। अच्छा, फिर मतलब दूसरा- उस कलाकृति में दर्शाया गया जी। पूजा कर रहा है। हालांकि वो बना हुआ वो लिंगाकार है, हाँ, तो देखने का नजरिया अपना अपना है कि वो किस ढंग का है। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो बना हुआ है उसमें सत्य प्रेम करुणा विनोबा का जयप्रकाश ये लिखा हुआ है, अच्छा, वो कहाँ पे है? वो भी इसी लाइन में है। अच्छा, मतलब गेट पे ही है। जी। उसके बाद एक और बना हुआ है, एक माँ जो है वो अपने बच्चे को गोद में ली हुई है और उसको प्यार कर रही है, अच्छा, वो भी इसी रो में बना हुआ है। अच्छा, इनके बारे में कुछ डिटेल जानेंगे, इनका हिस्ट्री जानेंगे कि मतलब ये कौन है। जैसा कि आपको नाम बताया ही इन्होंने, तो इनके पिताजी डॉक्टर स्वर्गीय विद्याभूषण शर्मा विद्याभूषण जेपी के शर्मा जी काफी सानिध्य में रहे हैं और 1954 से जेपी के साथ वो अच्छा, मतलब उनके साथ रहे हैं। हाँ, उनके साथ आपके रहे। पिताजी? जी, पिताजी। अच्छा, पिताजी का नाम क्या बताया आपने? स्वर्गीय विद्याभूषण शर्मा। अच्छा, इनके पिताजी मतलब जेपी जी जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हैं उनके साथ हो रहे हैं और उनके साथ अपना जीवन यापन कुछ दिनों के लिए किए हैं या फिर कुछ सालों के लिए किए नहीं, हैं? लगातार रहे, उनके सानिध्य में रहे। 2003 में उनकी मृत्यु हुई है, अच्छा, समझ गए ना। और हाँ, उन व्यवस्थापक थे। और उसके बाद फिर जो है 1998 में वो रिटायर किए संस्था से। अच्छा, जो संस्था का नियम है उस अनुसार। खादी संस्था। जी। अच्छा, अच्छा, और मेरा सौभाग्य है कि मैं जेपी के गोद में खेला भी हूँ। अच्छा, अच्छा, जन्म भी हमारा इसी मिट्टी में हुआ है। अच्छा, आपका भी? इनका तो जन्म भी- जिनसे आप अभी मिल रहे हैं, जिनसे आप बातें कर रहे हैं अभी, इन्होंने मतलब लोकनायक जयप्रकाश नारायण की गोदी में खेला है, मतलब जब ये बच्चे थे। जी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो जो कलाकार थे हमारे शांति रंजन गंगोपाध्याय, अच्छा, उनके द्वारा लिखा हुआ है कि ये जो शब्द है हाँ। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का है। अच्छा, लेकिन वो जो है सो इसको लिखे अपने से पराये का भेद मिटाना सबसे ऊंचा धर्म है। तो आगे चल रहे हैं और क्या कुछ है ये सर हमें दिखला रहे हैं, तो इनसे ही हम जान रहे हैं कि मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या कुछ यहाँ पे देखने को है। राजेंद्र भवन है, सामने की तरफ राजेंद्र भवन है, इसके बारे में डिटेल सर बताएंगे। तो क्या डिटेल है सर इसके? इधर आ जाइए और बताइए थोड़ा क्या डिटेल है इसका। ये जो देख रहे हैं ये देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सन 1961 ईस्वी में इसका उद्घाटन किया गया था। अच्छा, उस समय नवादा से आने के लिए लोग चंद्रदीप तक आते थे। उसके बाद जो है तो फिर वो अच्छा, पैदल आने का रास्ता था। तो जब राष्ट्रपति आए तो उस समय कच्ची सड़क का निर्माण किया गया और तब जो है सो राष्ट्रपति यहाँ पे आए। और इस आश्रम का जो है नींव कब रखा गया था? मतलब 5 मई 1954 को 5 मई 1954 को ये आश्रम का नींव रखा गया था, जो मतलब जेपी जी ने रखा। जेपी के द्वारा रखा गया। अच्छा, मतलब जेपी जी जेल से भाग के रखे थे, जो आपको कहानी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया आपको। तो ये राजेंद्र भवन है जिसका उद्घाटन मतलब शिलान्यास राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, जो कि भारत के पहले यानी प्रथम राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों यहाँ पे मैं जब आगे की तरफ बढ़ा हूँ और थोड़ा फ्रेश हो लिया था मैं,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कृषि विज्ञान केंद्र, जहाँ पे कृषि पे रिसर्च किया जाता है। यहाँ पे बहुत प्रकार के बीज तैयार किया जाता है, जैसे धान का बीज तैयार किया जाता है, गेहूं का बीज तैयार किया जाता है। यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ ये टमाटर का यहाँ पे प्लांट किया गया है। टमाटर हो गया, आपका आम हो गया, बनाना हो गया, ये सब का यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। मतलब यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि से संबंधित जितना भी फसल है जो हम लोग खाते हैं उसका यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वोदय आश्रम सेखो देवरा नवादा बिहार। ये सर्वोदय आश्रम जो सेखो देवरा का जो है, ये ग्राम निर्माण मंडल जो है उसके अंतर्गत आता है। इसका मेन ब्रांच जो है गया में है और ये खादी का और ग्राम उद्योग का काम इस संस्था में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है मेन गेट है कृषि विज्ञान केंद्र का, और वहाँ पे देखिए कृषि विज्ञान केंद्र लिखा हुआ है, जहाँ पे कृषि पे रिसर्च यहाँ पे किया जाता है। और ऐसा यहाँ पे मैंने बात किया तो बताया गया कि ये ऑल ओवर इंडिया में यह कृषि विज्ञान 23वें नंबर पे है, और ऑल ओवर इंडिया में टोटल कृषि विज्ञान केंद्र 700 से ऊपर है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। तो जब अंदर की तरफ आए हैं तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से लिखा हुआ है यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र, और ये इसका बिल्डिंग है। और ये सामने आप देख रहे हैं कैंपस एरिया है, इस साइड भी कैंपस एरिया है। तो दोस्तों देखिए सामने की तरफ गेट है और अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए कैंपस एरिया इसका है जो कितना बड़ा है, और हम लोग बाहर निकल गए हैं। तो दोस्तों यहीं पे मैं आया हुआ था, सोचा कि यहाँ के बारे में कुछ अपडेट आपको दे दूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल टेक्निकल बिहार ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।